दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक छोटे बच्चे द्वारा अपने माँ बाप को दी गई एक महत्वपूर्ण सीख। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में लड़का, उसकी माता और उसके पिताजी रहते थे। उसके माता पिता के सिर्फ एक ही लड़का था। वह उससे बहुत प्यार करते थे और सारी चीजें जरूरत पड़ने पर सभी उपलब्ध करा दिया करते थे। जब लड़का बड़ा होने लगा तो उसकी माता चल बसी और अब बस पिताजी ही रह गए थे। अब पिताजी पर ही उस लड़के की सारी जिम्मेदारियां भी आ गई थीं। जब लड़का बड़ा हुआ, उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी और जब शादी हुई तो उसकी पत्नी पहले तो बहुत आराम से रही, लेकिन जब उसके एक लड़का हुआ तो वह उसके पिताजी को बिल्कुल भी खिलाने नहीं देती थी। हमेशा अपने बच्चे को उनसे दूर रखती थी। पिताजी इससे परेशान ही रहते थे। वह कहते कि मैं अपने पोते को नहीं खिला सकता और कैसा जीवन मेरा हो गया है। यह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह अपने दादाजी को ऐसी परिस्थितियों में देख ही रहा था। उस लड़के के माता पिता अब अपने पिता को सिर्फ वही खाना पत्तों पर दिया करते थे और उनका रहने का भी इंतजाम भी उन्होंने पास के कुटिया पर कर दिया था। वह अपने पास भी उन्हें नहीं रखते थे। जब लड़का 5 साल का हो गया तब वह रोज इन चीजों को देखता। उसके दिमाग में सब बातें अब उसे समझ में आने लगी कि वह अपने दादा के साथ बहुत दूरियों पर चल रहा है। वह अपने दादाजी की बहुत सारी चीजों को देखता था कि दादाजी के साथ कैसा व्यवहार उसके माता पिता कर रहे हैं। उसे पत्तों पर खाना खिलाते हैं। फिर लड़का और बड़ा हुआ। लड़के की उम्र 10 साल हो गई तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं आपके साथ बाजार जाकर कुछ लाना चाहता हूँ। फिर उस लड़के के पिता ने पूछा कि क्या लाना चाहते हो? मैं बहुत सारे पत्ते लाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि पत्तों का तुम क्या करोगे? फिर उस लड़के ने जवाब दिया कि जब मेरे पास बहुत सारे पत्ते हो जाएंगे तो मैं आपको भी बड़ा होकर इन्हीं पत्तों पर खाना खिलाऊंगा। उसके पिता को एहसास हो गया था कि लड़का हमें सही राह दिखा रहा है। हम अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है। फिर उस लड़के के माता पिता दोनों ने ही अपने पिता के पास जाकर माफी मांगी और उन्हें कहा कि हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। उसके पिता ने दोनों अपने बेटे और बहू को माफ कर दिया और उनके साथ वापस आकर अपने घर में रहने लग गए। एक छोटी सी सीख ने सबको सिखा दिया कि आगे का जीवन क्या हो सकता है, इसलिए आप सभी भी सोच समझकर ही फैसला लें। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।